हाय सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। भगवान की दया से हम सब अच्छे हैं। आज भक्त और भगवान दोनों के बारे में बता रही हूँ। कान्हा तो वैसे नटखट कन्हैया है। तो कान्हा की योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। जो भी कान्हा से प्रेम करते हो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं। बहुत भक्तों को परेशान भी क्या करते थे। भगवान गोकुल में जब हुए, गोकुल में अपनी सुखों के साथ गोपियों के साथ खेलते, गोपियों को छेड़ते, गोपियों से प्रेम भी करते और झगड़ा भी करते। हर एक कार्य भगवान किया करते थे। जब रोज जिस दिन गोपियाँ ना देखें कान्हा को, उसी दिन किसी चीज़ का बुराना लेके यशोदा मैया के पास आए। सारी गोपियाँ एक दिन बैठी यमुना तट पे बातें कर रही थी। कितना प्यारा है मेरा कन्हैया। जब अपने कान्हा को जी भर के देखो ना, तो ना ही तो दिन कटती ना ही तो रात। इतने प्यारे मेरे हैं बाके बिहारी कान्हा जी। गोपियाँ याद कर रही थी कान्हा को। इतने में कान्हा आ गए। कान्हा आए, बोले सखिया। गोपियाँ मुझे याद कर रही थी, मैं आ गया। गोपियों ने कहा, अरे चल झूठी, तुझे कौन याद कर रहा था, मैं तो आपस में बातें कर रही थी। फिर कृष्ण ने कहा, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तो कहा, हाँ जाओ। इतना कहते कान्हा चले गए। गोपिया का मन जीतने के लिए थोड़ी देर बाद दूसरी गोपियाँ फिर आपस में बात करने लगी। इतने में एक गोपी थी प्रभावती। प्रभावती ने कहा, कान्हा कुछ नहीं करती है। कहा, कान्हा मेरी मटकियाँ फोड़ के सारा माखन खा लेती है, फिर मुझे बहुत सताती है। प्रभावती ने कहा, कान्हा ऐसा कुछ नहीं करती और हम लोग पकड़ भी नहीं पाते। प्रभावती ने कहा, तुम तो नहीं पकड़ पाती, कभी मेरे घर ऐसा काम करे तो मैं उससे मजा सिखाऊंगी। भगवान ने कहा, कृष्ण बोले, ठीक है। तो कृष्ण बैठे बैठे सारी सखा की बातें सुन रहे थे। सखा भी बैठे थे, गोपियाँ भी बैठी बातें कर रही थी। फिर सखी ने कहा, अरे तुम नहीं जानती हो कान्हा कैसे है। कान्हा इतनी प्रेम की भाई बातें करते हैं और बातों में उलझा देते हैं कि खुद इंसान उलझ जाता है। ऐसा कहने पर प्रभावती बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं रंगे हाथे पकड़ सकती हूँ। प्रभावती बातें कर रही थी, कृष्ण की सारी सखा सुन रही थी। जब कृष्ण आए तो कृष्ण से बोले सखा कि प्रभावती गोपियों से कह रही थी कि कृष्ण मेरे घर आए
तो मैं कृष्ण को मज़ा सिखाऊंगी। कृष्ण ने कहा अच्छा, प्रभावती ने ऐसा कहा? कहा हाँ, प्रभावती ने ऐसे कहा। कहा ठीक है, आज मैं प्रभावती के ही घर जाऊंगा चोरी करने। कहा ठीक। प्रभावती का एक देवर था, वो भी कृष्ण की मंडली में शामिल। वो तो कान्हा है, जिसको चाहे शामिल कर ले, जिसको चाहे अपना ले, जिसको चाहे तड़पा ले। वो तो श्याम सुंदर है। इतने में प्रभावती से बातें की और प्रभावती घर चली गई। गोपियाँ भी कहने लगी प्रभावती की ये चुनौती मुझे भी स्वीकार है। देखी कैसे पकड़ के लेके जाती है मेरे कान्हा को। सारी गोपियाँ भी कहती अपने घर चली गई। जब प्रभावती अपने घर पहुँची तो खूब अच्छा सा माखन टांग के ऊपर खड़ा रख दिया, कारी पे टांग दिया। कहा ठीक है। कान्हा आए। कान्हा बोले प्रभावती के देवर से, सखा कितने बजे भाभी तुम्हारी उठती है, कितने बजे जल्ले हुए जाए, कितने बजे गैया लगाए, कितने बजे माखन निकाले, मुझे सारी योजना दो, बताइए। प्रभावती के देवर ने कहा ठीक है कान्हा, मैं बताता हूँ। पहले कोई घड़ी नहीं होती थी, सब लोग अंदाज से टाइम देख के, धूप देख के अपना टाइम के अनुसार काम किया करते थे। जब प्रभावती सुबह उठी, गाय को नहलाया, नहलाने के बाद दूध दुआ लगा के घर रख आई। उसके बाद प्रभावती ने माखन निकाला, भोजन बनाए और फिर प्रभावती चली गई जल लेने के लिए और सारा माखन निकाल कर रख दिया। जब सारा माखन निकाल के रखा, इतने में प्रभावती के देवर ने कान्हा को जाकर सारी योजना बता दी। कान्हा ने ठीक कहा भाभी तो जल लेवे गई है, आप भी चलो सखा। सब लोग गए। कान्हा की मंडली पूरी पहुंची। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खूब ढेर सारा माखन निकाला, खाया, खूब माखन खाया। माखन खाती हुई खाया खाया, बाकी सारी माखन दीवार में लगा दिए और फिर खाना वापस घर आया। जब प्रभावती का आने का टाइम हुआ, वैसे ही कान्हा की सखा सारे बाहर निकल आए। जब बाहर आए तो बहुत खुश हुए। कान्हा ने कहा प्रभावती ने मुझे चुनौती दी थी, मैं जरा सा भी मक्खन नहीं बचाऊंगा। सबको खूब बांटा, खूब खाया, खूब दीवालों में लगा दिया। प्रभावती जब आई, देखा दुष्ट तो परेशान हो गई और गुस्सा भी हुई। दूसरे दिन कहा किसने बताया होगा कान्हा, मैं पानी जल लेने गई यमुना तट पे, मैं इतने की उठती हूँ, इतने का माखन निकाला। मैंने माखन निकाला, किसने कहा होगा? प्रभावती ने कहा ऐसा। अच्छा, प्रभावती ने कहा कोई नहीं, मेरे देवर ही ने बताया। प्रभावती दूसरे दिन प्रभावती ने किया, जैसे शाम को सब लोग भोजन करने बैठे, बोली दूसरे दिन मैं किसी के ना दूध दूंगी ना माखन दूंगी, कल का माखन सारा मेरे मैके जाएगा।
इतने में उसने खाना खाया और जा कर के सारी कान्हा को बातें बताई। जिससे कान्हा को बातें बताई, कान्हा खुश हुई। कहा ठीक है। कहा अच्छा मैं के ले जा भेजिए कान्हा, मोहना देवी जी, देखो मैं भी इसे कैसा मजा सिखाता हूँ। जैसे फिर योजना बनाई। कहा ठीक, मैं मटकी लेके जल लेवे जा रही हूँ मटक। ऐसा कहते ही प्रभावती के देवर ने बुलाया। प्रभावती के देवर ने कृष्ण से कहा कि भाभी जल लेवे गई है मटक पे। जैसे सुना कि जल लेवे मटक पे गई है, ऐसे सारी मंडली टूट पड़ी प्रभावती के घर। और जयेश और प्रभावती जल लेवे तो गई नहीं। और जैसे प्रभावती चढ़ती हुई सबको देखा, लौट के आई तुरंत कान्हा। सब तो बड़े बड़े थे, सारे लोग चले गए। सबसे छोटे में नटखट कन्हैया गोपाल जी थे। तुरंत कान्हा को पकड़ा। कहा हाँ बोलो। तुम मैया भी कहती मेरा लाला चोर नहीं है, आप भी कहते हैं। आज मैं पकड़ के पूरी सारी मंडली को लेके चलूँगी। और कान्हा को पकड़ा। पकड़ के कान्हा को यशोदा मैया के पास ला रही थी। अब कान्हा तो बहुत परेशान। कान्हा बोले मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और मंडली भी परेशान थी। फिर उनसे कहा, प्रभावती के देवर से कहा कि प्रभावती के देवर से कहा कि तुम आगे आओ। जैसे प्रभावती का देवर आगे आया, बोले भाभी जी मेरा हाथ दुख रहा है, आपने इतनी तेज़ी से मेरा हाथ दबा रखा है। ऐसा जैसे बोला। कहा नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लेके चलूँगी। कहा मुझे मत लेके चलो। प्रभावती ने कहा से बोलने, नहीं भाभी जी मेरा हाथ दुख रहा है और मेरा हाथ मत, ये दूसरा वाला पकड़ लो। और प्रभावती के देवर का हाथ पकड़ा दिया और जा कर के पीछे से अपने कच्छ में कान्हा लेट गए। थोड़ी देर बाद उठकर आए, बोले मैया मैया मैया। कहीं कान्हा तुम काहे को इतना घबरा रहे हो? इतना ना घबराओ, बहुत ज़्यादा कहा बात हुई। मैया मैया मैंने एक सपना देखा कि गोपियाँ मेरो रहना लिए आ रही हैं। मैया ने कहा अच्छा ऐसा देखा? और मैया से चिपट गए, गोदी में बैठ गए। यशोदा मैया ने कान्हा को अपनी गोदी में बिठा लिया और खूब हृदय से लगाया। प्रभावती द्वार पर आकर चिल्लाने लगी, हे यशोदा बहन, हे यशोदा बहन, आज मैं तेरे कान्हा को रंगे हाथे पकड़ के लेके आई हूँ, देखो आके। कान्हा ने कहा। यशोदा मैं बोली अच्छा मेरे कान्हा को पकड़ के लाई हो? मेरा कान्हा कहाँ है? कहाँ और कौन है? और कान्हा पीछे यशोदा मैया का पल्लू पकड़े यशोदा मैया के पीछे छुपे हुए थे। मुस्कुराए। प्रभावती ने से कहा, प्रभावती जरा अपना घूंघट उठाइए। जैसे प्रभावती ने घूंघट उठाया, देखा रे ये तो मेरा देवर है। और मार चिल्लाने लगी देवर पे। देवर का हाथ छोड़ दिया और मार दुखी मन से यशोदा मैया ने डांट लगाई। बहुत दुखी मन से चली आई। जब प्रभावती दुखी मन से होकर आई अपने यहाँ, बहुत दुखी मन से अपने घर आई, सब हंसने भी लगे। जब हंसने लगे तो कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया फिर बोला मैया मैया मैं बाहर जाऊँ? मैया बोली जाओ जलल्ला अपनी मंडली के साथ खेलो जाके। बोले भाभी जी एक दूसरे कंधे पे हाथ रखा, एक दूसरे कंधे पे हाथ, एक दूसरे कंधे पे हाथ रखा। बोले भाभी जी मैं तो, आप मुझसे पंगा मत लेना। आज तो मैंने तेरे देवर का हाथ पकड़ाया और कल जो मेरा पीछा किया तो मैं तेरे
पति का भी हाथ पकड़ा सकता हूँ। और प्रभावती खिसिया गई, खिसिया के अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। कान्हा हंसने लगी। दूसरे दिन फिर कान्हा पहुँचे चोरी करने, खूब माखन खाया। दूसरे दिन फिर प्रभावती जब यमुना तट पे चली गई, फिर यमुना तट पे चली गई तो फिर यही कहा यमुना तट पे सखिया से कहने लगी, हाँ बहन सही बात है, यशोदा मैया तो किसी की सुनती भी नहीं है। वो इतना चालाक है, इतना नटखट है कि खुद मुझे मेरे देवर का हाथ पकड़ा के खुद चला गया, मुझे बेवकूफ़ बना के। उसे तो पकड़ना असंभव है। और जिस दिन से मैंने उसका हाथ पकड़ा है उस दिन से मन कर रहा है कि कन्हैया मेरे पास ही रहे। का उनके हृदय में भाव उठा कि कान्हा मेरे पास रहे। ऐसा आपस में बात करने लगी सखिया। फिर कान्हा गए, माखन खाया, घर में लेसा पोता सब किया। जब तक आई प्रभावती यमुना तट से जैसे आई वैसे देखा कि सारे घर में माखन। प्रभावती लेकर के गगरी गिरी धड़ाम जैसे गई गगरी लेके। बहुत परेशान हो गए प्रभावती, बैठे बैठे आगे पीछे सब भरी। फिर बाहर निकली, फिर यशोदा मैया से कहा। यशोदा मैया ने फिर डांट लगाई, अरे मेरा लाला कुछ नहीं करता है, जो करेगा आपके यहाँ कोई और आया होगा, मेरा लाला तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा लाला तो मेरे घर है। प्रभावती रोने लगी, कहने लगी तुमसे शिकायत करने का कोई भाव नहीं बनता, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही हैं। और प्रभावती बहुत रोई। सखिया भी कहने लगी, देखो प्रभावती, मैंने पहले ही आपको मना किया था कि कान्हा से पंगा मत लेना। फिर कान्हा ने जब प्रभावती को ऐसे रोते हुए देखा तब कान्हा कहने लगी, प्रभावती को मैंने बहुत दुख दिए, बहुत सताया प्रभावती को। प्रभावती ने अपने दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर फूट फूट कर रोने लगी। जब कन्हैया आए घर, रात हो गई, सब लोग सो गए अपने अपने घर। फिर कन्हैया की नींद ना आए। जब कान्हा की नींद नहीं आई, यशोदा मैया, नंद बाबा सभी लोग सो गए, कान्हा फिर भी नहीं सोई। कान्हा का मन विचलित हो रहा था। प्रभावती से मिलने के लिए पहुँचे जाके प्रभावती घर, बोला भाभी दरवाज़ा खोलो। प्रभावती के देवर ने दरवाज़ा खोला, बोले भाभी एक बात मुँह देख लो। प्रभावती ने एक बार भी नहीं देखा मुड़कर और रोए जा रही थी। कान्हा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, अब तो मुझे देख लो। तब भी कहा कान्हा ने, बहुत परेशान हुई हूँ। कान्हा ने कहा, एक बार देख लो भाभी, एक बार आप देखेंगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभावती ने कहा, भाभी थोड़ा मुस्कुरा दो। प्रभावती ने मुस्कुराया और जैसे नज़र उठाई कान्हा को देखा। कान्हा श्याम सुंदर गोकुल वाले 4 भुज चतुर्भुज में दर्शन दिए प्रभावती को। प्रभावती चरणों में गिर गई, बोला प्रभु आप तो धन्य हो, आप लीला कर रहे थे, आप चारों भुजाओं में चक्र, शंख, पद्म लिए, शंख लिए खड़े थे। जब चारों हाथों में देखा तो प्रभावती रोने लगी, प्रभु मैंने आपको बहुत कुछ सब कुछ कहा है, मुझे क्षमा कर दो। प्रभावती ने क्षमा मांग याचना करने लगी। कान्हा ने कहा, तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, मैं तुमसे प्रेम कर रहा था,
प्रभावती ने कहा, आप पूरी ब्रजमंडल में यही करते हैं। कहा, मैं सबसे प्रेम भाव करने आया हूँ, प्रेम प्रकट करने आया हूँ। और प्रभावती को बैकुंठ धाम भेज दिया। जैसे प्रभावती के साथ कान्हा ने किया, सभी के साथ पहले बोलो राधे राधे। ज़रूर कथा सुनिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बोलो राधे राधे।